अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदल गनिय्यिल हमीद ज़िल अफ़्फ़िल वासिअ वल इक़ाबिश शदीद मन हदाहु फ़हुव सईदुस सदीद व मन अदल्लहु फ़हुवल बईदुत तरीद यअलमु मा ज़हरा व मा बतना व मा ख़फ़िया व मा अलना वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i ख़ातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसला। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इबादुल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। व फ़ी मौदिल आख़र अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। व रब्बुका यख़्लुक़ु मा यशाअु व यख़्तार। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम स्वलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह। कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफ़म मिनल बहरि और अशफ़म मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन शरीकन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि गैरु मुनक़सिमी फ़न्सुब इला ज़ातिही मा शिअ्ता मिन शरफ़िन फ़न्सुब इला क़द्रिही मा शिअ्ता मिन अज़मी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी सुम्मा रिदा नबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह की हम्द व सना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म ख़ातमुन नबिय्यीन सय्यिदुल मुरसलीन सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। आज का ये मुक़द्दस इज्तिमा क़ुदवतुल अस्फ़िया शेखुल मशाइख़ हुज़ूर सय्यदुना शाजी मोहम्मद शेरविया रहिमहुल्लाह ताला के मरकज़ी उर्स की तक़रीब और ख़तीब पाकिस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद हमज़ा अली क़ादरी नव्वरल्लाहु दरीहा और इस सिलसिले के तमाम अकाबिर हुज़ूर क़ुतब वक़्त सैयदी व सनदी मुर्शिदी सैयद अब्दुर रशीद मियाँ शाह साहब रहिमहुल्लाह ताला और इस सिलसिला पाक के तमाम अकाबिर औलिया के उर्स पाक ज़िक्र मनाक़िब और बज़्म एसाल सवाब मुनक़्क़िद किया गया, जिसकी सदारत व क़ियादत फरमा रहे हैं बरादर मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना आरिफ कमाल नईमी साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी इस दीनी खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जमी हमारे उलमाए किराम को अल्लाह रब्बुल आलमीन सेहत व कमाल अता फरमाए। हज़रत अल्लामा मौलाना इरफान कमाल साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया आप भी तशरीफ़ फरमा है। हज़रत मौलाना ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब और दीगर उलमा मशाइख़ शनाख़ा मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम की हाज़िरी को इस मर्द हक़ की बारगाह में मकबूल व मुस्तजाब फरमाए और इस ज़िक्र को अल्लाह रब्बुल आलमीन क़ब्र व हशर के लिए हमारा चिराग बनाए और दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम इनामत ख़ासा का हिज़्ज़ वाफ़िर के हुसूल का अल्लाह ज़रिया बनाए। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, उर्स की महफ़िल होती रहती है और औलिया से मोहब्बत, उर्स का मकसद ही है कि हम औलिया के मर्तबे व मकाम को जानें और मर्तबे व मकाम को जान कर शरीयत मुतालबा करती है कि उनसे मोहब्बत किया जाए। तो इस अमली मश्क और कुरान के इस बुनियादी सबक को सीखने सिखाने का नाम ही उर्स है। उर्स की सीधी सी तारीफ़ ये है हमारे रस्म में, ज़ाहिर सी बात है आप किताबों में भी तलबा बैठे हैं पढ़ते हैं कि जो चीज़ें मनक़ूल होती हैं वो कई चीज़ों से जो नकल होकर हम तक आती हैं
जो सीना बसीना या किताबी शक्ल में पहुँचती है वो कई किस्म पर होती है, या तो वो शरई एतबार से होती है, या किसी फ़न की खास इस्तिलाह के एतबार से होती है, या उर्फ़ व मकाम के हवाले से होती है। अहले मंतिक़ इस पर बड़ी गुफ्तगू करते हैं कि मनक़ूल शरई है, ये मनक़ूल इस्तिलाही है, या ये मनक़ूल उर्फ़ी है। तो अहले सुन्ना के नज़दीक नक़ल उर्फ़ी यह है कि जब हम उर्स का लफ्ज़ बोलते हैं तो इससे मुराद मोहब्बत औलिया, ज़िक्र कमालात औलिया, ज़िक्र शान औलिया है। और ये तमाम मौज़ूआत कुरान की आयात का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, यानी कुरान करीम का एक बहुत बड़ा हिस्सा, किताब हिदायत का, किताब मुबीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो औलिया के कमालात, उनके फ़ज़ाइल, उनके मर्तबे और मकाम के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद बयान फरमाया है। तो हम पूरे कुरान पर ईमान लाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज वाली आयात को भी पढ़ते हैं और समझते हैं, रोज़े वाली आयात को भी पढ़ते हैं और समझते हैं, हज वाली आयात को भी पढ़ते हैं और उसके मसाइल को जानते हैं, ज़कात और सदक़ात वाली आयात जो है उसको भी पढ़ते हैं, समझते हैं और उसके मसाइल को जानते हैं। इसी तरह अल्लाह ने अहकाम के साथ साथ अपने महबूबों का जिक्र भी कुरान में किया है, जैसे अंबिया किराम का जिक्र किया, उनकी अज़मतों का, उनकी अजीमतों का, उनकी शान जलालत का। इसी तरह सहाबा किराम का, औलिया का जिक्र किया है। तो अहले सुन्नत वो है जो अलहम्द के अलिफ से लेकर वन्नास के सीन तक पूरे कुरान के मानने वाले हैं। इसलिए अहकाम और इबादात की उन आयात का भी दर्स कायम किया जाता है और औलिया की शान व अज़मत का दर्स भी उर्स के उन्वान से कायम किया जाता है। ये इसकी शरई ज़रूरत है और ये इसका शरई उन्वान है जो ऐन गोया के कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। अगर जिसको थोड़ी सी अक्ल हो और कुरान और सुन्नत से ताल्लुक़ हो वो ऐसी मजालिस को कभी बिदआत या नाजायज़ नहीं कह सकता, इसलिए कि इसमें जो जिक्र किया जाता है वो कुरान की उन आयात का जिक्र किया जाता है कि जब बंदा तथहीर और पाकिज़गी और तक़वा इख्तियार करके अल्लाह का कामिल बंदा और महबूब बंदा होता है तो फिर अल्लाह उसकी शान, उसकी अज़मत को बयान करता है। तो वो जिक्र कुरान के अंदर मौजूद, तो हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमारे दिलों के अंदर उन अजीम हस्तियों की मोहब्बत पैदा हो जाए। जाहिर सी बात है अल्लाह जिसे इज्जत दे वो कितने इज्जत वाले होंगे, और अल्लाह जिन्हें मकाम मर्तबा दे वो कितने मकाम वाले होंगे। और उनके मकाम को जब कुरान में जिक्र किया तो इसका मतलब ये है कि हम उनसे मोहब्बत करें, उनका अदब करें, उनकी ताज़ीम करें। तो जब हम उनको जानेंगे नहीं, उनकी शान को नहीं जानेंगे, उनके मर्तबे को नहीं जानेंगे तो दीन का कितना बुनियादी हिस्सा हमसे रह जाएगा। तो लिहाजा ये उर्स की महफिलें ऐसी हैं जो अल्लाह वालों की शान, अज़मत, जलालत को कुरान की आयात से समझाई जाती है और उसके ज़रिए हमारे दिलों में औलिया की मोहब्बत आती है और वो मोहब्बत हमें फिर इबादत पर जमाती है, शरीयत पर जमाती है और अल्लाह की तौहीद पर कामिल ईमान लाने वाला बना देती है। ये पूरी गोया के तरतीब दलाइल की मश्क जो है इसको हमारे उर्फ में, हमारे रिवाज में, हमारे रस्म में क्या कहा जाता है? उर्स। क्या कहा जाता है? अब आप देखें ना, मैं बार बार ये बातें अर्ज करता हूँ क्योंकि नौजवान बच्चे बैठे हैं, यहीं से बात को शुरू करूंगा। आप कहीं पर बैनर देखते हैं, हजरत अल्लामा साहब किबला ने, आरिफ साहब किबला ने बैनर सब छपवा दिया, अल्लामा इरफान साहब ने बैनर छपवा दिया और बैनर पर लिख दिया उर्स। तो उर्स को देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि ये महफिल कोई और नहीं है बल्कि जिक्र औलिया की महफिल है। तो आपको कोई कहे जनाब यहाँ तो जिक्र औलिया नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ उर्स लिखा हुआ है, तो कहने की जरा अकल होनी चाहिए। ये उर्स हमारे अहले सुन्नत में जिक्र औलिया ही को कहा जाता है। जैसे मिलाद लिखा हो बैनर के ऊपर तो इससे ये मुराद आपको फौरन अच्छा हुजूर सैयद आलम की तारीफ होगी, तो ये तो नहीं लिखा हुआ। तो हमारे वहाँ उर्फ और रस्म के अंदर मिलाद कहते ही शान मुस्तफ़ा को है और उर्स कहते ही शान औलिया को है। तो ये सिंपल सादा सा आपका शरई अकीदे का दावा है कि भाई ये हमारे नज़दीक शरई हैसियत है। हाँ, एहतमाम करना, जमा करना, दिन को खास करना वो सिर्फ इस सहूलत के लिए ताकि तमाम को एक दिन पता चल जाए, और कालीन कुमकुमे लगाना, रोशन करना, ये जिक्र का एहतमाम गोया के एहतशाम और इज़्ज़त के साथ करना, ये उन हस्तियों की ज़ात और अज़मत का इजहार और मोहब्बत का तरीक़ा है। बंदा जिससे मोहब्बत रखता है या जिन लोगों से का अदब करता है तो फिर वो महफिल आम लोगों की महफिल से जुदा होती है। साफ़ सुथरे कपड़े पहन कर आते हैं लोग, साफ़ सुथरा माहौल होता है, वो माहौल बताता है कि बड़े अज़मत वालों का जिक्र हो रहा है। तो लिहाजा इसमें कोई चीज बिदअत नहीं बल्कि ऐन कुरान और मुतालबा कुरान है। जब मेरे दोस्त बुजुर्गों, क्योंकि लोग ऐसी छेड़ते हैं तो मैंने समझाने के लिए अर्ज किया, या तो उन नादानों को इल्म नहीं और वो उर्स का मजाक उड़ाते हैं तो दरअसल वो कुरान की कई आयात का मजाक बना देते हैं और अपने ईमान के लिए खतरा खड़ा करते हैं। लेकिन वो लोग जो समझना चाहते हैं उनके सामने मैंने बात अर्ज कर दी है कि उर्स की शरई हैसियत क्या है। एक बात आगे बढ़ना चाहते हैं मेरे दोस्तों बुजुर्गों,
असल वली तो अंबिया होते हैं, क्योंकि वली का माना होता है खुदा के करीब। असल वली कौन होते हैं? अंबिया। और कायनात में सबसे बड़े वली जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब। लेकिन नबूवत और रिसालत एक अजीम टाइटल साथ में लगा हुआ है, तो हम अपने उर्फ के अंदर, अपने रिवाज में आपको वली कहने की बजाय अंबिया को रसूल कहते हैं, अंबिया कहते हैं। तो अंबिया या नबी कहने से उनका वली होने का इनकार नहीं होता है, क्योंकि वली का माना होता है खुदा के करीब। बाद वाले उन्हीं के पर ईमान लाकर तो खुदा के करीब होते हैं। तो लिहाजा अल्लाह के बंदों में जो सबसे कामिल, मोतबर, इज्जत वाले औलिया हैं वो अंबिया हैं और रसूल हैं, और फिर उनके रास्ते पर चलने वाले सहाबा इकराम हैं। जैसे सहाबा गैर अंबिया, वो हस्तियां जो नबी नहीं है लेकिन अल्लाह ने उनको बड़ी बुजुर्गी का मकाम दिया है, उसको शरीयत की इस्तिलाह के अंदर अंबिया के फॉलोवर, मुत्तबईन, जिन्होंने अंबिया को देखा है, उस दौर को पाया है, हम उनको सहाबा कहते हैं। सहाबा अंबिया की उम्मत में सबसे बड़े वली होते हैं। लेकिन एक सोहबत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक और ये टाइटल सामने आ जाता है, तो इसलिए हमारे रिवाज में उनको वली कहलाने की बजाय सहाबी कह दिया जाता है। तो सहाबी कहने से विलायत की नफी नहीं होती, बल्कि वो असल में वली होते हैं, क्योंकि बाद वाले उन्हीं को मानकर तो नबी पाक के मानने वाले बनते हैं। इसी तरह मेरे दोस्तों, बाद सहाबा, बाद अंबिया जो टाइटल है वो सहाबा का है, और सहाबा के बाद जो मुत्तकी और परहेजगार शरीयत के पाबंद लोग हैं, हम उनको वली कहते हैं। ठीक है, जैसे गौसे आजम का कौल मुबारक है कि कदमी हादिही अला रक़बतिन कुल्ली वलीइल्लाह, मेरा ये कदम है वो हर वली की गर्दन पर है। तो यहां पर लोग कहते हैं कि सहाबा की गर्दन पर भी है, उनकी गर्दन पर भी है। और भाई ये कौल जब हम वली अल्लाह कहा जा रहा है तो उर्फ और रिवाज में कहा जा रहा है। सहाबी होते तो वली हैं, लेकिन उनको वली कहकर पुकारना हमारे वहां आदतन ऐसा कोई मिजाज नहीं है। तो इससे ये नहीं कहा जाएगा कि माज़अल्लाह गौसे आजम का कदम जो है वो उन सहाबा इकराम के ऊपर है, माज़अल्लाह नहीं, बल्कि आपके मुआसिरीन और खास वो तबका सूफिया ने जिनका जिक्र किया है वो, और बाद वाले, यहाँ तक कि हजरत इमाम महदी के ज़ुहूर तक इमाम अहले सुन्नत और तमाम अकाबिर औलिया ने लिखा है कि इन अव्वलीन और आखिरीन में सबसे बड़ा मर्तबा जमात औलिया के अंदर हजरत गौसुस सकलैन का है। ये मैं कुछ चीजें यानी टिप्स या कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर रहा हूँ। ये लफ्ज हमारे वहां बोले जाते हैं तो इसको कैसे समझना है, क्योंकि ये उर्स तो है लेकिन एक तालीमी इदारा बना हुआ है, ये क्लास लगी हुई है। तो कल को अगर आप कहें कि क्या कि यही वली होते, अंबिया वली नहीं होते, तो मैंने ये फर्क आपके सामने तोड़ तोड़ कर अलग अलग करके समझा दिया है। असल चीज ही विलायत है, और वली का माना होता है करीब, और अल्लाह के जो सबसे करीब होते हैं वो अंबिया होते हैं। तो अंबिया सबसे बड़े वली भी होते हैं और ख़ास में पैगंबर और रसूल भी होते हैं। लेकिन जैसा मैंने अर्ज़ किया, लेकिन हमारे वहाँ हमारे रिवाज में उनको नबी कहकर पुकारा जाता है, तो नबी कहने से उनकी विलायत की नफी नहीं होती। इसी तरह सहाबा इकराम, लेकिन सहाबा के बाद जो नेक हस्तियां, मुत्तकी परहेजगार, जिनकी मिसाल कुरान ने सूरह यूनुस में बयान की कि अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जो अकीदे में मजबूत होते हैं और शरीयत के हर अहकाम पर अमल करते हैं, हर इबादत को उसके टाइम पर, उसके शराइत के साथ, उसके वक्त के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए अदा करते हैं। तो जो ऐसे खालिस बंदे होते हैं कि उनकी इबादत और उनका ईमान ऐन शरीयत के मुताबिक होता है, तो हम अपने उर्फ के अंदर उनको वली कहते हैं। क्या कहते हैं जी, बोलिए। अब मैं थोड़ी सी बात मजीद अर्ज करके आगे बढ़ना चाहता हूं। देखिए, उर्स का एक लफ्ज जो है ना, ये लफ्ज खास एक तो औलिया के जिक्र के लिए बोला जाता है, एक जो है ये इसमें जिन्स है, यानी यूं आप समझ लीजिए नहव में या उसूल फिक़ह की जुबान के अंदर, जो मैं थोड़ा से आपको मजीद अर्ज कर दूं ताकि किताबों को समझने में आपको थोड़ी रहनुमाई हो जाए। जामे तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है, हदीस शरीफ की मुबारक किताब जामे तिर्मिज़ी शरीफ, उसमें मौजूद है किताबुल जनाइज़ में कि जब बंदा, अब देखें मुझे और आपको 100 साल 50 साल 70 साल जिंदगी मिलती है, क्यों? अल्लाह पर ईमान को पुख्ता करने के लिए कि जिसके लिए पैदा हुए उसको जान ले, पहचान ले, फिर उसकी बातों को मानने लग जाए। इस पर अब हमने कैसा माना कैसा नहीं माना, माज़अल्लाह, इसका फैसला कब्र पर होगा। कब्र में कैसे होगा? 3 सवाल पर होगा। जिसने वाकई में दुनिया में अल्लाह उसके रसूल को सच्चा माना है और दिल से यकीन किया है, तो कब्र में वो 3 सवालों के जवाब फरफर देना शुरू कर देगा। जब उससे पूछा जाएगा तेरा रब कौन है, कहेगा अल्लाह, तो कहेगा तेरा दीन क्या, का इस्लाम, का तू इस अजीम हस्ती के बारे में क्या कहता, का हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो मेरे रसूल है।
कि मर्रब्बो का, मादीनों का, मा तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल औ कमा क़ाल। तो ये 3 सवाल हैं तो बहुत आसान, लेकिन इसका जवाब कब्र में वो देगा जिसने पूरी जिंदगी यकीन के साथ इसको अपने दिल में बसाया था। और अगर यकीन के साथ ना बसाया हो तो कब्र के अंदर भूल जाएगा। एक तो काफिर तो अपनी जगह पर अलियाज़ु बिल्लाह, नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, लेकिन मुनाफिक भी भूल जाएगा, इसलिए कि उसने दिल से ज़बानी जमा खर्च पर अल्लाह अल्लाह किया, या रसूलुल्लाह का नाम लिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिल से कभी यकीन ही नहीं किया कि ये नहीं, इनका क्या मकाम है, क्या मर्तबा है। उसने बस चल चलाव के लिए, घेरने के लिए, जिससे कहा कि जनाब ये इस जिक्र से खुश होते हैं तो उनके सामने उसका जिक्र कर दिया, वो इसके जिक्र से खुश होते हैं, तो दिल से उसने यकीन नहीं किया, जुबानी जमा खर्च था। तो चाहे उसने 100 साल की जिंदगी पाकर भी ये सारी बातें की हो, कब्र में जवाब भूल जाए। अल्लाह बिल्लाह, अल्लाह हमें बचाए। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, वो लोग जिन्होंने दुनिया के अंदर अल्लाह रसूल से सच्ची मोहब्बत की थी, और सच्ची मोहब्बत का मतलब यह है कि अल्लाह रसूल के लिए सब कुछ लुटाने के लिए वो तैयार रहे। अगर उनको ये फैसला कर दिया जाता कि दुनिया की ये दौलत ले लो, ये इनाम ले लो और अल्लाह रसूल को छोड़ दो, तो वो सारी दुनिया की दौलत को ठुकरा कर अल्लाह रसूल की तरफ आते। इसका मतलब वो दिल से चाहने वाले हैं। बंदा जिसको दिल से चाहता है उसका सौदा नहीं करता, उसे बेचता नहीं, उसे छोड़ता नहीं। तो लिहाजा जिसने इतनी पुख्तगी, इतनी संजीदगी, इतनी वफादारी, इतनी सच्चाई से, लफ्ज़ सच्चाई उर्दू, इतनी सच्चाई से अल्लाह रसूल को माना हो, वो कब्र में फर सवाल का जो होगा वो जवाब दे देगा। ये मैं सादे अंदाज में आपके ज़हनों के मुताबिक बात कर रहा हूं। कौन? जो दिल से सच जानने वाला। और सच का तर्जुमा करने की मुझे और मजीद जरूरत नहीं है, मैंने आपको कह दिया। आगे बढ़ना चाह रहा हूं मेरे दोस्तों। तो जब वो 3 सवालों के जवाब दे देगा ना कि मेरा रब अल्लाह है और मेरा दीन इस्लाम है, हालांकि सवाल देखो कितने सिंपल है, लेकिन देगा जवाब हो जिसने दिल से सच्चा जाना हो, तो वही सच्चाई उसको कब्र में याद आ जाएगी और जवाब दे देगी। लेकिन जिसने चल चलाव किया हो, जुबानी बात की हो, दिल में किसी और को बसाया हो, तो जो दिल में होगा वही कब्र के अंदर बोलेगा। क्योंकि कब्र के अंदर दिल की बात काम आएगी, तो दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई हो, तो फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई है। तो ये अंजुमन आराई क्या है मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जरा सुनिए इसी तरतीब के साथ। अल्लाह इसी बात पर जो मैं और आप कर रहे हैं, यही हशर अल्लाह कब्र की रात हमारा फरमा दे। और शाजी मियाँ के सदक़े, औलिया के सदक़े, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे अकाबिर और मुखलिस बंदों के सदक़े अल्लाह हमें कब्र के सवालों के जवाब में साबित रखे। और सूरह इब्राहिम में अल्लाह ने खुद फरमाया कि अल्लाह खुद अपने बंदों को, अहले ईमान को कलमे पर साबित रखता है। ये खुद सूरह इब्राहिम में अल्लाह ने फरमाया कि मैं अपने बंदों को खुद, क्योंकि कब्र एक डरावनी जगह है और फरिश्तों का आना एक डरावनी मंजर होता है कि बंदा हिल जाए। और वक्त कैसे होता है, अल्लाह अकबर, उसकी भयानकपन से अल्लाह हम तमाम को बचाए। अल्लाह, क्योंकि हर बंदा उससे राह से गुजरेगा। कुछ गुजर चुके हैं जो कब्र में चले गए, जो जाने वाले वो इंतजार में है। और हदीस पाक के अंदर ऐसा आता है कि कब्र चीरते हुए, जमीन चीरते हुए फरिश्ते आए। ये भी मिशकात के अंदर मौजूद है। और वो सारा मंजर इसलिए होगा कि आया वो डरता है, ये जमा रहता है। लेकिन जिसने पूरी जिंदगी उस जवाब के लिए तैयार हुआ हो, तो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बत्ती चली भी जाए तब भी वो जवाब लिख देता है, क्योंकि तैयारी होती है। तो डरावने मरावने से उसको कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि जब दिल से उसने सच जाना होता है और कि भाई मेरे रसूल तो ये पहले बता चुके हैं, ये तो होगा, तो लिहाजा इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है और मैं जवाब दे दूंगा। तो जिससे हुजूर की बातों पर जितना यकीन होता है, ना उसे रात थकाती है, ना कोई तन्हाई उसे तंग करती है, बल्कि आगे बढ़कर कहता तुम क्या कह रहे हो, मेरा रब कौन है? अल्लाह। मेरा दीन क्या है? इस्लाम। ये अजीम शख्सियत कौन है? ये मेरे आका है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जब ये 3 सवाल, तो बस जिंदगी का मकसद खत्म। अब जो इम्तिहान का वो हो गया। इम्तिहान के बाद डिग्री होती है। तो फरिश्ते कहेंगे नम का नौमतिल अरूस, नम का नौमतिल। अब ये अरूस को अगर इसमें जिन से ले लें तो इससे दूल्हा दुल्हन दोनों मुराद हो। दूल्हा भी, इसलिए हमारे बाज़ उलमा ने माना किया है कि जनाब जो है ऐसे सो जैसे दुल्हन सोती है। ये माना भी ठीक है। और ये माना भी किया हमारे शेख कायू शरीय, ये तर्जुमा फरमाते कि नम का नौमतिल अरूस, ऐसे सो जैसे दूल्हा सोता है। क्योंकि ये इसमें जिन्स है और उसमें जिन्स आप जानते हैं कि दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। अरूस जो है वो दूल्हे को भी कहा जाता है अरबी में, और दुल्हन को भी। यानी उससे कहा जाता है बस आप आराम करें, और फिर जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है। यानी हर वो चीज़ जो इज्जत वाली हो। इंसान, मैं और आप कारोबार करते हैं, सफ़र करते हैं, मोहल्ले को, बच्चों को छोड़ते हैं ताकि सुकून मिले, इज्जत मिले, अजमत मिले, राहत मिले।
लेकिन कब्र के अंदर जिसने 3 सवालों के सही जवाब दिए उसे इस कदर इज्जत मिलती है, इस कदर राहत मिलती है, इस कदर सुकून मिलता है, इस कदर करार मिलता है कि ना उस सुकून को लफ्जों में बयान किया जा सकता है, ना वो करार के लिए हमारे पास कोई अल्फाज है। क्योंकि रसूल करीम ने फरमा दिया कि वो फिर जन्नत उस सही सवाल के जवाब देने की वजह से, वो कब्र सही सवाल के जवाब देने की वजह से जन्नत बन जाती है। और जन्नत क्या है? जन्नत ऐसा बाग है, ऐसी सुकून वाला बाग है, ऐसे करार व अजमत वाला बाग है, ऐसी तसल्ली वाला बाग है, जो वहां पहुंचता है वो मोतबर हो जाता है, इज्जत वाला हो जाता है, दुनिया उसके सामने हैच और बेकार हो जाती है। इस कदर उसे ज़हनी सुकून, कल्बी सुकून मिलता है। और जन्नत में ऐसा सुकून है और जन्नत इतनी हसीन है, कुरान अल्लाह में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि मेरे बंदो तुमने दुनिया में बड़ी सैर की है, बड़े पहाड़, बड़े मुर्गजार, बड़े दबिस्तान, बड़े गुलदिस्तान, बड़ी बड़ी वादियां देखी है, जिसको देखकर इसके हुस्न पर तुम हैरान हो जाते हो। लेकिन फरमाया जन्नत को हमने इतना पुरसुकून, इतना बावकार और इतना हसीन बनाया है। कुरान में रब कहता है, रब फरमाता है जिसने इस कायनात को इतना हसीन बनाया वो कहता है ये कायनात का हुस्न उसके सामने कुछ भी नहीं है। फरमाया जन्नत ऐसी है कि जिसके हुस्न को ना किसी आंख ने देखा है, ना किसी कान ने कभी सुना है। ऐसी जन्नत उनको मिलती है और उनको कहा जाता है नम का नौमतिल अरूस, ऐसे सो जा जैसे दूल्हा सोता है। तो बस इसी, क्योंकि वो वक्त कब मिलता है? जिस वक्त उसके बदन से रूह निकलती है। रूह निकल कर जब रहमत के साथ जुड़ जाती है, वासिल हो जाती है, उस वक्त उसको ये बिशारत मिलती है कि अब तेरे लिए दुनिया के मजे हैं, अब तू जन्नत में आ गया। तो अहले सुन्नत फिर किसी वली, किसी नेक बंदे की इंतकाल के उस टाइम को, उस डेट को, उस दिन को लिख लेते हैं। और फिर जब वो दिन आता है जिस वक्त उसको उस जहां से एजाज इकराम मिला है, उस टाइम उस एहतमाम को करके फातिहा शरीफ, जिक्र, मनकबत, नाज शरीफ और कुरानी आयात पढ़ी जाती है। और उस पूरे प्रोग्राम को हम उर्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो इनाम मिलने की जो डिग्री है ना, उसको कब्र में फरिश्ते क्या कहते हैं? नम कमत नमरतिल उरूस, वो उरूस के नाम से मिलती है। तो लिहाजा उस निस्बत के साथ वलियों के जश्न को भी उर्स कह दिया जाता है। ये मैंने दूसरी मान के अब दीन से दूरी, या अब मैं वो बात नहीं करना चाहता, आपको सिर्फ समझाने के लिए बात है। लोग खामखा के सवाल कहने गया, ठीक है हमने तो मान लिया कि हदीस भी ठीक है और ऐसा हर नबी, हर जो है वो वली के साथ होता है, मुत्तकी के साथ होता है। उसको कह दिया जाता है बस तेरे लिए आराम है, खिड़कियां खोल दी जाती हैं, कालीन बिछा दिया है। वो कालीन ऐसा है कि उसका गुदाज और नरमी ना किसी बदन ने कभी महसूस किया, ना कभी देखा। और कब्र की ठंडी हवा और सुकून और करार, जाहिर सी बात है मैं और आप जनरेटर क्यों लगाते ताकि सुकून मिल जाए, लाइट खेलेगी यूपीएस से तो सुकून मिल जाए, गली से निकलकर बाहर क्यों बैठते, ठंडी हवा आ जाए भाई, सुकून मिल जाए। तो इंसान सुकून के लिए सफर करता है, हालात बदलता है, सुकून पाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करता है। इतने काम में, इतनी रकम में मुझे सुकून नहीं मिल सकता, तो मैं 1 ड्यूटी नहीं 2 ड्यूटी करूंगा, 2 नहीं 3 करूंगा। अपने गोद के बच्चों को छोड़कर वो न जाने किस किस मुल्क का वो सफर कर लेता है ताकि उसको सुकून मिल जाए। तो असल इंसान की जरूरत सुकून है, लेकिन कब्र के अंदर उसको वो सुकून मिलता है कि दुनिया की सारी नेमतें भी मिल जाए तो उस सुकून की गर्द राह भी नहीं बन सकती जो अल्लाह जन्नती को कब्र के अंदर अता फरमाता है। अब यहां पर ऐसी जाहिलाना सवाल, ठीक है हम ये हदीस को मानते हैं कि ये ठीक है, लेकिन आपको पता है कि वो बंदा ईमान पर गया है? ऐसी सवाल, ये आपको पता है वो ईमान पर गया है, क्या आप उसकी तारीफें कर रहे हैं? तो मैंने कहा जब आपके परदादा, आप जरा अपना शजरा बताइए। तो उन्होंने कहा जी मेरे अब्बा ये हैं और मेरे दादा ये। तो मैंने कहा जब आपके दादा मरे थे तो आप थे? कि मैं तो पैदा नहीं हुआ था। तो मैंने कहा उनकी कब्र पर किस दलील से जाते हो और उनका एहसाले सवाब क्यों करते हो और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत क्यों? मैंने कहा आपके दादा जब मरे थे और उनको कब्र में रखा गया तो आप मौजूद थे? कि लेकिन नहीं। तो मैंने कहा वो जन्नती है या गैर जन्नती? कि जन्नती है। तो मैंने कहा ना तूने जनाजा पढ़ा उनका, ना तूने उनको देखा, ना पहुंचा, तो तेरे पास क्या दलील है कि वो जन्नती है? जो तू वलियों पर सवाल कर रहा है तो तेरे पास क्या दलील है? हमसे कहते तुम वलियों के दौर में मौजूद थे, तुमने उनके इंतकाल के वक्त देखा कि वो कलमा पढ़ के दुनिया से गए और तुम सारी शानें बयान कर रहे हो। शान तो ठीक है लेकिन उसके लिए जो ईमान साथ में लेकर गया, लेकिन जब तुम उनको जानते नहीं हो तो शानें कैसे बयान करते? तो मैंने सीधे से कहा, मैंने कहा जब दादा तेरे मरे थे तू पैदा हुआ था? लेकिन नहीं। तो मैंने कहा तू उसको जन्नती समझता है दूसरा समझता है? कि जन्नती समझता है। तो मैंने कहा जब तू ना उधर था, ना तूने जनाजा खोपड़ी खोलना, ना तू उधर था, ना तूने जनाजा पढ़ा, ना तूने वो शाने देखी, तो तू कैसे यकीन करता? कि लगे उसके ईमान की दलील ये है कि मेरा बाप जो है वो उसका बेटा है और वो मुसलमान है, हमारे घर में इस्लाम है। मैंने कहा तेरे दादा का बेटा जो तेरा बाप है
अगर उसका नाम मुसलमानों वाला है तो वो दलील मिल गई कि तेरा दादा जो है वो मुसलमान है, और जिस गौसुस सकलैन गरीब नवाज ने ठोकर मार कर लाखों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दिया, तो उनके जन्नती होने में तू शक कर रहा है? तो ये तेरे दिमाग की बीमारी है। ठीक है, कहते नहीं ये तो जन है, तवज्जो आप, कहते ये तो गुमान है, बस हुस्न, अच्छा गुमान है। तो मैंने कहा गुमान कती नहीं होता। कहते नहीं गुमान तो गुमान होता है। मैंने कहा अच्छा ये बता कि तेरे अब्बा तेरे दादा के बेटे हैं, तेरे पास कोई दलील है? कि लेकिन नहीं। मैंने कहा अगर कहूँ कि नहीं वो ये इसके पड़ोसी के थे, मानेगा? कि लेकिन नहीं। तो मैंने कहा ये भी तो गुमान में कोई कुरान की आयत तो नहीं उतरी थी कि तेरे दादा का बेटा ये है? क्योंकि कतियत के लिए अगर तू कुरान ही को लाएगा तो पता चला लोगों की गवाही से भी ये हुस्न जन आगे मर्तबा पहुंच के कतियत की तरफ आता है। तो जब तेरा दादा का, तेरा बाप तेरे दादा का बेटा है, तेरे पास सिर्फ लोगों की गवाही के अलावा कुछ नहीं, और अगर मैं उसके खिलाफ बोलूं तू यकीन नहीं करता, तो आज सारी खुदाई कह रही है कि गौसे आजम मोहिउद्दीन है, वलियों के सरदार। उलमा भी कह रहे हैं, सालिहीन भी कह रहे हैं, शाजी मियाँ वलियों के सरदार हैं, औलिया के सरदार हैं। और ये बातें जनाब जो है वो उलमा सालिहीन कर रहे हैं। तो उन्हीं की गवाही के ऊपर, जैसा तूने घर की गवाही के ऊपर अपने अब्बा को अपने दादा का बेटा माना है और कती माना है, वरना मैंने कहा कोई 50-50 है कि गुमान? के लगे कैसी बात कर रहे हो, दादी पे शक करूंगा? के लगे नहीं 50-50 नहीं 100%। तो मैंने कहा 100% तो तू कहता जब माना जाएगा जब कुरान में लिखा हुआ होगा, हदीस में लिखा होगा। तो तेरा बाप तेरे दादा का बेटा है ना, ये कुरान में लिखा ना हदीस में लिखा, तो 100% क्यों? क्या इसलिए कि मेरी दादी सच्ची है और मेरे घर वाले सच्चे हैं, सच्चे गवाही दे रहे। मैंने कहा 1.5 फुट के तेरे घर वाले गवाही दे तो तेरे नजदीक वो कती हो जाए, और सारी उम्मत इन गुंबद वालों की गवाही दे और तू शक कर जाए उनके। ये छोटे छोटे बहकावे की बात की जाती है, मैंने डांटने के लिए नहीं किया, फैला कर आपकी उर्दू जुबान में इसलिए किया ताकि लियाकताबाद वाले और यहाँ वाले सब समझ जाए कि बात क्या हो रही। अगर मैं उसको इल्मी पर्दे के अंदर करता तो सब आपके बाल सर के ऊपर से जाता। तो मैंने रफ अंदाज में बात कर ली। कहते जी गुमान है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये ड्रामा करते हैं। गुमान है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो मैंने कहा तेरा बाप मर गया तो तू था नहीं, तो तू कह सकता गुमान है कि जहन्नम में होगा? नहीं ये तो नहीं कह सकता। तो मैंने कहा तेरे बाप के लिए पड़ोसी ठीक गवाही ना दे, तू अपने ज़ौम और हुस्न जन से उसको जन्नती माने, और जिसकी गवाही कुरान दे, उम्मत का तसलसल दे। तो मेरे दोस्त बुजुर्ग, उन पर शक करके अपने ईमान का बेड़ा गर्क नहीं करना है तो क्या करना है? तवज्जो है। तो जरूरी नहीं कि किसी चीज का कुरान में जिक्र आए तो वो कती है, यकीनन वो कती है, लेकिन किसी चीज को यकीन की हतमी दलील तक हम उस दर्जे में भी ले जाते हैं जब कोई सच्चे लोग किसी की गवाही दे के ऐसा हुआ है, तो हम भले उसको ना देखने वाले हो, भले हम वहां मौजूद ना हो, लेकिन उन सच्चों को देखकर हम कहते हैं जमीन जेर जबर हो जाए, कोई चाहे हमें जितना उलझा दे, लेकिन ये बात गलत नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ऐसे सच्चों ने कहा, ऐसे सच्चों ने कहा। तो गवाही के लिए रावी बयान करने वाले को देखा जाता। मैं कभी कभी मजाक में ये बात भी करता हूँ, समझाने के लिए गौर करना, क्योंकि औलिया के खिलाफ वह भी ये शोर शोर मचाता है, ये साजिशें पैदा करता है, बातें करता है। तो उस शक की वजह से ऐसी बैठते, ठीक है जी है, जा भी सकते हैं, जन्नत में नहीं भी जा सकते। उर्स तो आप ऐसे मना रहे हैं जैसे कि नबियों के लिए आयत उतरी जन्नत की, तो इनके लिए भी उतरी है। तो मैंने कहा आयत तो इनके लिए भी उतरी है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया वल आखिरा ला तब्दील अली कलिमात। मैंने कहा आयत नहीं तो क्या है? कि लेकिन इनका नाम नहीं आया है। तो मैंने कहा फिर वही बात करते हैं कि अयूब खान ने 1965 में निकाहनामे निकाले थे, उससे पहले तेरा शजरा गवाहियों पर था, लिखा हुआ तो कहीं भी नहीं। ठीक है, तो उस वक्त तू अपने शजरे को मानता कि मेरी दादी इन्हीं के साथ थी और मेरी नानी इन्हीं के साथ थी और मेरे नाना भी यही थे, मेरे दादा भी यही थे। ना तू पैदा हुआ था ना लिखा हुआ कहीं है। उसको तवज्जो करना, हसनानी जो बात समझा रहा हूं यहां पर तेरे लिए, उस उनकी दुरुस्तगी और उनके सच्चे होने की दलील सिर्फ तेरे खानदान के नेक लोगों की गवाही है। तो पता चला नेक लोग अगर गवाही दें तो वो बात भी कतई जरूरी हो जाती है, उसका इनकार नहीं कहा जा सकता। तो कहाँ तेरे 1.5 फुट के लोगों की गवाही और सारी दुनिया के उलमा और सालिहीन की गवाही गौसे आजम के लिए और इन औलिया के लिए। बोलिए सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही? कुछ कहते नहीं जनाब, हमने जिनको आंखों से देखा होगा तो हम मानेंगे, हम खुद मौजूद होंगे। तो मैंने कहा फिर घर बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। ये बात तो मौलाना करना भी नहीं करेगा। ठीक है, इसकी मैंने बात कर दी, आपके सामने रिपीट नहीं करता। लेकिन मैंने इससे पूछा, मैंने कहा चलो ज्यादा देर नहीं जाते, ये बताओ पाकिस्तान कब आजाद हुआ?
पाकिस्तान कब आजाद? तो फौरन कह रहे 1947 14 अगस्त। दुआ करो अल्लाह सलामत रखे, सुबह क़यामत तक इस मुल्क को सलामत रखे, इंतशार से बचाए। ये इस्लाम का किला है। गौर करें, मैंने पूछा बात को समझना जरा। मैं तो डायरेक्ट शाजी मियाँ पे तकरीर करता, लेकिन पहले मर्तबा तो पता चले कि वो हस्तियां कैसे हैं। जहन की कोई फिजा तो बने, कोई प्लिन तो बने, कोई बुनियाद तो बने कि हम किन को सुनने आए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों तवज्जो कर रहा था। मैंने कहा अच्छा ये बताओ पाकिस्तान कब बना? उन्होंने कहा 14 अगस्त था, महीना अगस्त का था, तारीख 14 थी और सन जो था ना वो 1947। मैंने कहा तुम थे उस दिन? नहीं। मैं कहा मेरा अब्बा भी पैदा हुआ। मैंने कहा अच्छा तू भी पैदा नहीं हुआ? कहेंगे अब्बा भी पैदा नहीं हुआ। तो मैंने कहा फिर तेरे को कैसे पता चला कि 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद? और तेरे को कैसे पता चला कि 1947 में हुआ? दूसरा बंदा खड़े होकर नहीं नहीं इसको गलती लग गई है, 14 अक्टूबर थे और 1932 था। तो वो मानेगा? बोलो मुंह से, मानेगा? नहीं मानेगा। और इतने जोर से उसका रद्द करेगा, उसकी नफी करेगा। आपको कुछ पता नहीं है, आप गलत कह रहे हैं। 47 था तो उसने कहा नहीं 32 था। उसने कहा 14 अगस्त है, उसने कहा 14 अक्टूबर था। तवज्जो है आपकी? फिर दोनों दोस्ती कर रहे हैं कि चलो फिर दोनों ऐसा करते हैं 50-50 करते हैं। 47 में भी मान लेता हूं, 47 तू भी मान ले, बस जरा अगस्त की तारीख में ऊपर नीचे कर लेते हैं। तू 14 मान रहा है तो मैं कह रहा 12, लेकिन वो साल के साथ साथ तारीख का भी सौदा नहीं करेगा। कह लेगा चलो 12 अगस्त, चलो फिर 14 को मान लेते, लेकिन अगस्त का महीना नहीं मानते। तू अगस्त मान ले, मैं अक्टूबर। अब वो चारों तरफ से घुमाने की कोशिश करेगा, लेकिन वो किसी सूरत में एक बात को भी मानने तैयार नहीं। वो कहेगा जो मैंने कहा कि तारीख भी 14 थी, महीना भी अगस्त था और सन भी 47 था, इसमें से किसी एक को भी आगे पीछे नहीं करूंगा। चाहे 2 घंटे 4 घंटे उससे मुनाजरा करो, वो मानेगा नहीं। मैंने कहा इतना यकीन? ना तू उस दौर में था, तवज्जो, ना तू उस दौर में था, ना तू वहां मौजूद था, लेकिन इतना यकीन क्यों है? तो कहा यकीन इसलिए है कि पिछले लोगों ने गवाहियां दी। मैंने कहा गुज़िश्ता 70 साल की बात पर तुझे इतना यकीन? ना पहले तो कहता था मैं उस बात को मानूंगा जिसको आंखों से देखूंगा, उस बात को मानूंगा जब मैं खुद मौजूद होऊंगा। और तू पाकिस्तान बनते हुए ना मौजूद था, ना पैदा हुआ था, ना कुछ था, लेकिन उस बात पर यकीन कर रहा है। और उसके मानने के तेरे लिए एक ही हवाला है, वो लोगों की गवाही है। तो पता चला अगर नेक लोग और जम्मे गफीर सच्चे लोग गवाही दें तो वो बात बिल्कुल कतियात का दर्जा रखती है। तो हम अहले सुन्नत जिसको वली कहते हैं, उनकी विलायत पर उलमा भी गवाह हैं, सुलहा भी गवाह हैं, सारी उम्मत गवाह है। तो उनके लिए शक करना अपने ईमान में शक को पैदा करना। ये मेरे सुनियो, भोले भाले सुनियो, ये बातें मैंने आपके सामने की है। ऐसी तुम्हारे को कोई इंजेक्शन लगा देता है, तुम परेशान हो जाते हो 40 सेकंड का, उसने ये बात कर दी। मैंने कहा हम बूढ़े हो गए बताते हुए जवाबात, अपने ईमान को मजबूत रखो। जिनसे मोहब्बत रखते हो उनकी तालीम को जानो, ठीक है। कवाल के भाषण को याद रखते हो तो न मानने की चीजें हैं, लेकिन कम से कम जो कुरान और सुन्नत है उसको तो समझना जरूरी है कि जिसको मानते हो क्यों मानते हो, किस लिए मानते हो, इसका जानना तो जरूरी। यहां तक मेरे दोस्तों मैंने मुख्तसर आपके सामने सिर्फ उर्स के बारे में हमने क्या नजरिया रखना है औलिया की शान के हवाले से, वो मैंने आपके सामने जिक्र कर दिया। दूसरी बात, हजरत शाजी मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में अगर आप चले तो आप बर्रे सगीर माजी करीब के अंदर आपकी विलायत मुसल्लम है। बड़े बड़े उलमा, अपने असर के बड़े बड़े उलमा ने आपकी विलायत की दलील दी है, आपकी बारगाह में हाजिरी पेश की है। मुहद्दिस आज़म सूरती जैसी शख्सियत जो आज वो खुद जो पीलीभीत शरीफ में आराम फरमा रहे हैं वो मौजूद हैं। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौजूद हैं, सदुल फाज़िल नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह मौजूद हैं। ये कई उलमा जिनके वजह से आज हम शरीयत का एतबार और दीन का एतबार हम पर आता है, ये वो हस्तियाँ हैं जो हज़रत शाजी मियाँ की खिदमत में हाजिरी पेश किया करते हैं। शाजी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह का आबाई इलाका तो ये सवाबी था, जो ये पेशावर के साथ का जो इलाका है ये सवाबी का इलाका था और आप यहीं के रहने वाले थे। लेकिन तकसीम हिंदुस्तान तकसीम नहीं हुआ था तो वहाँ के लोग जिस तरह के आज गोया कि सुबह सरहद के लोग या पंजाब के लोग कराची आते हैं या कराची वाले काम करने के लिए पंजाब जाते हैं, कोई वीज़े की ज़रूरत नहीं है, तो उस वक्त एक ही हिंदुस्तान था, तो फिर काम काज के लिए सफ़र बड़ा आसान था, लोग जाते थे। हज़रत शाजी मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह इस इलाके से आप गोया के बरेली शरीफ, शाहजहाँपुर और शाहजहाँपुर के साथ पीलीभीत शरीफ तशरीफ़ ले गए। और आपकी विलायत, आप उम्मी बुजुर्ग थे, यानी आपने बज़ाहिर किसी से पढ़ा नहीं था, लेकिन इसको हुज्जत नहीं बनाया जाए।
ये उनकी करामत जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं कि इस गली के अंदर को उठ कर उल्टा सीधा बंदा कह के जनाब मैंने तो शाजी मियाँ के बारे में सुना था कि उन्होंने किसी मदरसे में पढ़ा नहीं था, लेकिन उनको इल्म आ गया तो लिहाजा मैं भी हो गया। तो ऐसे डड्डू को हम नहीं मानेंगे। शाजी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह वो हैं कि जिनकी सिकात, उनका इल्म, उनका तकवा, उनकी रूहानियत, उनकी जुबान, उनके अमल से साबित हुई है। बड़े बड़े उलमा आपकी खिदमत में आते हैं। ये अल्लाह का फैजान है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का फजल है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला बगैर किसी कसब इल्म के उसके लिए इल्म और मारिफत के दरवाजे खोल दे। औलिया के दर्जे के अंदर हजरत शाजी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह ने बज़ाहिर किसी से पढ़ा नहीं है। आपसे पहले भी कई औलिया ऐसे गुजरे हैं जिनको कहा जाता है कि जिन्होंने किसी असातिज़ा और उलमा से पढ़ा नहीं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी मारिफत, अपनी मोहब्बत और रूहानियत विलायत के दर्जे में इस बारे में अता फरमाई कि शरीयत के एक एक हुक्म का पास है, एतबार है और उसकी अदायगी है। और जब भी कुरान और सुन्नत की कोई बात बयान की जाए तो वो बिल्कुल किसी किताब को उठाए बगैर उसका वही मतलब, वही मकसद, वही माना बयान करेंगे जो किताबों के अंदर लिखा हुआ है और वो कुरान की आयत का मतलब है। ऐसे औलिया को उम्मी औलिया कहते हैं और उनमें हजरत शाजी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह को बगैर कसब ज़ाहिरी के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इल्म की ये मारिफत और रूहानियत अता फरमाई। हिंदुस्तान के कोई आलिम आपकी खिदमत में आए और आपकी खिदमत में हाजिर हुए, वो भी सिलसिला कादरिया के बड़े अजीम बुजुर्ग हैं। डर लगता है मुझे हमेशा, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी उनका नाम नहीं लिया। हवाला मैंने ज़माना तालिब इल्म में पढ़ा है, लेकिन मैंने नाम कभी नहीं लिया। मेरी हिम्मत ही नहीं आती कि मैं नाम लूँ कि शाजी मियाँ की बारगाह में आया कौन था, क्योंकि वो खुद इतने बड़े आफ्ताब विलायत है, महताब है कि मेरे जैसे गोया के खशोखासात जैसी एक कचरी जैसी हैसियत क्या हैसियत रखे उनका नाम ले। वो अजीम अपने वक्त के बहुत बड़े वली थे और सिलसिला कादरिया के बहुत बड़े बुजुर्ग थे, बहुत बड़े आलिम भी थे। वो हजरत शाजी मियाँ रहमतुल्लाह के पास आए। उलमा लिखते हैं कि उन्होंने कहा कि मुझे इनक़िबाज़ हो गया है। इनक़िबाज़ मिसाल के तौर पर आप देखें, जैसे मेडिकल एतबार से, मैं अक्सर तकरीरों में कभी कभी कहता हूँ, मेडिकल एतबार से अगर आपका खाना हजम ना हो ना तो कब्ज़ हो जाता है। कब्ज़ का माना यह है कि जो गंदगी निकलनी थी वो रुक गई, और जब जो गंदगी, मिसाल के जो हम ग़िज़ा खाते हैं उस ग़िज़ा के अंदर कुछ गंदगी भी है और कुछ उसके सॉलिड और जो है कि वो उसके विटामिन्स भी हैं, तो जब वो गंदगी उससे खारिज होगी तो फिर जिगर को जितनी ताकत लेनी है, दिल को जितनी ताकत लेनी है वो लेता है। लेकिन अगर वो पूरी सूरत में रहे तो फिर आंतें ख़राब हो जाती हैं, मैदा ख़राब होने की वजह से दिल ख़राब हो जाता है, दिमाग ख़राब होता है। और कहते हैं ना कि कब्ज़ जो है वो गोया के 100 मर्ज़ों की गोया के माँ है कि वो लग गया तो फिर कई मर्ज़ आ जाते हैं। इसी तरह एक रूहानी इनक़िबाज़ होता है कि बंदा कुरान पढ़ रहा है, जैसे आप घी खा रहे हैं, आप गोश्त खा रहे हैं, लेकिन हजम ही नहीं हो रहा, वो जो मैदे में जा रहा जहर बन रहा है, क्योंकि वो खराज नहीं हो रहा, गंदगी बाहर नहीं जा रही। तो जब गंदगी, अल्लाह ने निज़ाम ऐसे बनाया है कि जो गंदगी फजला है वो बाहर चला जाता है और जो असल ताकत है वो हमारा मैदा रोक लेता है। और जितनी जिगर को ज़रूरत है ऐसा अल्लाह ने निज़ाम बनाया, वो जिगर को दे दिया, जो दिल को दे दिया, जिगर को दे दिया, जिगर ने उसको खून में मुंतकिल किया। पूरा एक मेडिकल का एक निज़ाम है जो अल्लाह ने बनाया। इसी तरह मेरे दोस्तों कुरान क्या है, जो बंदे के ईमान को, जैसे रोटी, गोश्त, अच्छा खाना, सॉलिड खाना क्या होता है, बंदे के मसल्स और बॉडी को मजबूत करता है। लेकिन कब, जब वो हजम हो, जब मैदा उसको हजम करे। मैं बिल्कुल आपके हवाले से बिल्कुल सादा करके बात अर्ज करना चाह रहा हूं। और उस हजम का एक निज़ाम ये है कि जो उसकी गंदगी है, जहां से गंदगी खारिज होती है वहां से वो खारिज हो जाए, ठीक है, ताकि असल ताकत रह जाए। तो बिला तशबीह आप समझिए कि कुरान हिदायत की बेहतरीन किताब है, असल किताब। बंदा कुरान पढ़ रहा है लेकिन जो उसका मतलब है, मकसद है, उसमें दिलचस्पी नहीं आ रही, उसमें रूहानियत नहीं आ रही, उसमें मोहब्बत नहीं आ रही, वफादारी के जज्बे नहीं। इसको कहते हैं इनक़िबाज़, यानी कब्ज़ लग गया रूहानी। उसका मतलब क्या है कि ना नमाज में ज़ौक़ है, ना कलमे में ज़ौक़ है। कलमा पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, लेकिन पहले बड़ा ज़ौक़ आता था, नाज़ शरीफ में भी ज़ौक़ आता था, मनक़बत में ज़ौक़ आता था, अभी कोई ज़ौक़ ही नहीं आता। तो जो अल्लाह वाले होते हैं बड़े खोजी होते हैं, खोज के रखते हैं। वो कहते हैं भाई ये हालत मेरी बदल रही क्यों है। जिस तरह बंदा नब्ज़ में बदलता है ना, शुगर वाला कहता है यार मुझे चक्कर आ रहा, तो उसका मतलब कोलेस्ट्रॉल हाई हुआ, ये शुगर हाई हो गया है, ब्लड प्रेशर। तो जिस तरह बंदे की बॉडी से एक मरीज अपने मर्ज को पकड़ता है, इस तरह के अल्लाह के औलिया अपनी खुराक, मिलना जुलना, मुलाकात इससे टटोलते हैं कि कल तो मुझे नमाज में पूरा ज़ौक़ आ रहा था, आज ज़ौक़ क्यों नहीं आ रहा है, आज मुझे तिलावत में ज़ौक़ नहीं आ रहा है। तो ये ढूंढते हैं कि मैंने क्या खा लिया, किससे मिल लिया, किसकी मैंने तारीफ कर दी जिसकी नहीं करनी थी, और किससे के पास जाना था और मैं नहीं गया। आप समझ रहे हैं। तो जिस तरह बंदा अपनी ग़िज़ा के
बारे में अपने मर्ज को समझता है कि मैंने क्या आज मीठा ज्यादा खा लिया, तो जनाब मेरा शुगर हाई हो गया, क्या मैंने चिकनाई ज्यादा खा ली है, क्या आज मेरे साथ ही मामला हो रहा। तो जिस तरह एक मरीज अपने बद परहेजी को देखता है, इस तरह अल्लाह का वली उस बद परहेजी की तरफ तवज्जो करता है कि ये ज़ौक़ क्यों जा रहा है, ये इश्क की लगन क्यों कम हो रही है, तवज्जो है, ये रातों को तहज्जुद को क्यों नहीं उठ पाया मैं, और अगर उठ भी गया तो वो जायका क्यों नहीं आया, मेरा बदन क्यों भारी हो रहा है और मुझे मजा क्यों नहीं आ रहा। आप समझ रहे हैं मैं 10-12 लफ्ज बोल रहा हूं। तो फिर वो टटोलते हैं कि ये क्यों हुआ। बस ऐसी कैफियत थी और शाहजी मियाँ के पास आए, खुद वो सिलसिला कादरिया के बड़े बुजुर्ग, उन्होंने कहा हुजूर आजकल ज़ौक़ नहीं आता है, पड़ोसी तरह रहा, सारे वज़ाइफ वैसे हैं, छोड़ नहीं रहा, लेकिन ज़ौक़ नहीं है। शाहजी मियाँ के पास आए हैं तो शाहजी मियाँ ने मुराक़बा फरमाया, हाँ दरअसल बात यह है मौलाना, वो एक हज़रत गौसे आज़म के बेअदब की आपने कहीं तारीफ़ कर दी, और तारीफ ये नहीं कि उसके अकीदे की, बल्कि ये कि जनाब उसकी कोई ग्रामर अच्छी थी, मिसाल थी। तो ये सिलसिले के अपने एक मिजाज होते हैं, जो ना माने तो हम थोड़ी के उसके गले में उसके बाप को मनवाएंगे तेरे बाप का नाम है, ना माने तो ना माने, हम तो अहले ज़ौक़ अहले मशरब से बात करें। ठीक है, इसके पीछे दलाइल मौजूद है और ये दलाइल से चीजें जाहिर होती हैं। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इसको हम अहादीस पर दर्जनों दलाइल इस पर ला कर रख सकते हैं, लेकिन वक्त नहीं है, ना मजलिस इसका तकाजा करती है, ना आपको समझाने में दिक्कत ज्यादा होगी। सिर्फ मैं ज़ाहिरी बात अर्ज करता हूँ। तो आपने फरमाया कि तो मैं क्या करूँ हुजूर, तो आपने सर मुक़द्दस को झुकाया, फरमाया खड़े हो जाएं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म की शान में कोई तकरीर करें। तो कहते हैं शाहजी मियाँ बैठे हुए हैं और वो खड़े हुए और उन्होंने तकरीर शुरू की। शाहजी मियाँ मुराक़बे में है, वो तकरीर करते रहे करते रहे करते रहे। कहने वाले ने, लिखने वाले बुजुर्गों ने लिखा, बड़े मोतबर बुजुर्गों ने लिखा है, कहते 1 घंटे से ज्यादा तकरीर हुई और आपने मुराक़बे को मुनक़ते करके फरमाया मौलाना रुक जाओ, फैज़ जारी हो। और वो फिर कहते हैं फिर मेरी वो कैफियत बहाल होना शुरू हो गई। तो तुम मनक़बतों को न जाने क्या समझते हो, तुम हाज़िर दरबार को न जाने क्या समझते हो। ये वो तमाम चीजें मेरे दोस्तों बुजुर्गों जो खास हाल की कैफियत की है। तो ये मकाम अल्लाह ने शाहजी मियाँ शेर में रहिमहुल्लाह को अता फरमाया। नवाब कल्ब अली खान, नवाब कल्ब अली खान ये रामपुर के बहुत बड़े नवाब थे। वो ज़माना नवाबों का था, ज़माना नवाबों का था। नवाब जो होते थे उनको पास माल बहुत होता था, उनकी खेती बाड़ियाँ, उनके खेत, उनके जंगलात, ये तो वो रियासत के बादशाह होते थे, ऐसी रियासत। तो रामपुर जो है, नाम तो रामपुर है लेकिन मट्टी मट्टी में औलिया की मोहब्बत। शाहजी मियाँ रहिमहुल्लाह के दादा पीर मेरे आका मेरे मौला हजरत हाफिज शाह जमाल रामपुरी रहमतुल्लाह तआला, मैं कहूँ सोने का पानी होना तो मैं हजरत का नाम लिखूं। हजरत हाफिज शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह जो शाहजी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के दादा उस्ताद है, मैंने अपने वालिद को दीवानगी के अंदाज में उनका नाम लेते हुए देखा है बचपन से। तो हजरत सैयदना हाफिज शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह रामपुरी रहमतुल्लाह, ये रामपुर हो गया, बरेली हो गया, शाहजहांपुर हो गया और ये पीलीभीत हो गया, ये सारी नूर और जन्नत वाली बस्तियां हैं, ये साथ साथ जुड़ी हुई हैं आप जनाब। ठीक है, इसके साथ ये बरेली शरीफ से उधर आ जाए तो बदायूं शरीफ उधर मुरादाबाद आ जाता है, इधर जनाब जो है कि वो शाहजहांपुर आ जाता है। तो इसमें एक एक अपने वक्त असर के बड़े बड़े अख्ताब आराम फरमा रहे, बोलो सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तो मैं अर्ज कर रहा था आपके नवाब कल्ब अली खान अकीदे के बुरे आदमी नहीं थे, नाम उनका ऐसा था, शिया नहीं थे, बड़े सही अकीदा आदमी थे। आला हजरत फादिल बरेलवी की खुसरम यानी ससुर मौलाना जो है आला हजरत के जो ससुर थे वो उनके पास मुलाजिमत करते थे नवाब कल्ब अली खान के पास। तो नवाब कल्ब अली खान रामपुर में आज भी वो लाइब्रेरी है, दुनिया सुन रही है। वो ज़माना इंटरनेट का नहीं था, वो ज़माना हार्ड डिस्क का नहीं था, वो ज़माना PDF का नहीं था। तो नवाब कल्ब अली खान और इन लोगों की बनाई हुई लाइब्रेरी, यानी उस ज़माने के अंदर कोई इस्लाम का ऐसा माखज़ नहीं जो उस लाइब्रेरी के अंदर ना हो। आज भी हिंदुस्तान के अंदर कदीम लाइब्रेरियों में जो तमाम उसूल और फुरू पर हावी एक लाइब्रेरी जो गोया के शरीयत के तमाम तकाजे और उसकी जुजियात तक को मुहीत है, वो रामपुर के अंदर वो लाइब्रेरी मौजूद है। अब मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तो नवाब कल्ब अली खान जो है, मैं शाहजी मियाँ के अकीदे पर बात कर रहा हूँ आपके सामने कि शाहजी मियाँ का अकीदा कितना पुख्ता था। पहले आला हजरत की बात करता हूँ क्योंकि ये आला हजरत शाहजी मियाँ रहमहुल्लाह ये एक ही दौर में आला हजरत का जाना भी साबित है, बल्कि सदुल अफाजिल नहीं मिलती। सखी कितने शाहजी मियाँ जरा देखना, आज लोग जो हैं वो मुरीद को पकड़ते हैं, मुरीद अगर आलिम हो और सेठ हो तो उसको जाने नहीं देते,
उसके मुंह मांगे बगैर ही पहले खिलाफत दे देते। तवज्जो ना उससे कुछ पूछते हैं। वो दौर ऐसा नहीं था। उस दौर में अख्ताब व औलिया मौजूद थे और उस दौर में मेरे दोस्तों बुजुर्गों टैलेंट देखा जाता था, सलाहियत और इस्तेदाद देखी। ना किसी को फौरन मुरीद किया जाता। खिलाफत तो बहुत दूर की बात, खिलाफत तो मुहाल अस्तो जुनू अस्त वाली बहुत ऊपर की बात है। लेकिन जैसे आला हजरत हो गए, दीगर बुजुर्ग हो गए, इनको एक ही नजर में इनके मुर्शिदों ने खिलाफत दी। शाह रसूल महरेरी रहमहुल्लाह ने जब आला को खिलाफत दी तो सारे मुरीद कहने लगे कि आपने तो इतने साल हमें रियाजतें करवाई। मौलाना अहमद रजा बरेली से आए और आपने खिलाफत दे दी। फरमा तुम्हारी मिसाल गीली लकड़ी की है, तुम्हें सुखाना पड़ रहा है। और अहमद रजा तैयार आए तो सिर्फ चिंगारी लगानी थी, इश्क की हमें लगाई है। यानी खुद ये इतने परहेजगार मुत्तकी है, बस उनको सनद चाहिए थी, इजाजत चाहिए थी, करम चाहिए था, निस्बत चाहिए था। तुम जो हो गीली लकड़ी हो, तुम्हें मुजाहिदा करवाया जा रहा है, तुम्हें तकवे की रूह को पैदा किया जा रहा है। और मौलाना अहमद रजा वो हैं जो बातिन उनका रोशन और मुजक्का है, मुजल्ला है, कामिल परहेजगार और मुत्तकी है। सिर्फ सनद और एक निस्बत थी जो हमने उनको दे दी। बल्कि आपके पीर मुर्शिद ने तो यहाँ तक कहा कि हमेशा मुझे ये फिक्र होती थी कि क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछेगा कि आले रसूल तू मेरे लिए लाया क्या है। अब मुझे तसल्ली हो गई है, मैं अल्लाह के हुजूर कहूँगा मैं अहमद रजा को लेकर आया हूँ कि मैंने अपने ऐसे मुरीद। और कमाल बात की है मेरे दोस्त, दुरुस्त बात की है कि जिसका मुरीद अहमद रजा हो वो पीर का सर आसमान से ना लगे तो फिर कहां लगे। बोले सुभान। इसलिए हमारे एक बुजुर्ग हैं, पीछे वाले की आवाज भी आनी चाहिए, अब आप गौर कीजिए। इसलिए हमारे एक बुजुर्ग हुआ कहते थे कि सिलसिला कादरिया की सबसे बड़ी गद्दी माहरेरा है। तो उनसे पूछा गया माहरेरा शरीफ जो है, जो जिला ईटा के अंदर मौजूद है, माहरेरा मुकद्दस गांव, वो क्यों है? फरमा इसलिए कि अपने वक्त का मुजद्दिद वहां बैत हो रहा है। तो वक्त का मुजद्दिद जिस आस्थाने पर बैत हो तो उस आस्थाने का मकाम मर्तबा क्या होगा। बोलो सुभान। मेरे आका हुजूर शेखुल इस्लाम शाह बरकतुल्लाह आराम फरमा रहे हैं और आपके दादा हुजूर सैयदुना बिलगिराम शरीफ हजरत मीर सैयद अब्दुल वाहिद बिलगिरामी जैदी सादात हैं। वो उस खानदान के ये लोग हैं जिनसे आला हज़रत फादिल बरेलवी रहमहुल्लाह मुरीद हुए। मैं बात कर रहा था शाजी मियाँ की। शाजी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के पास सदुल्लाह फादिल नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह, ये आला हज़रत ने खिलाफत दी है और ये आला हज़रत के शागिर्द भी हैं, मुरीद नहीं आला हज़रत ने खिलाफत दी। ठीक है, ये मुरीद होने गए थे हज़रत शाजी मियाँ। कौन? सदुल्लाह फादिल, हाशिया कंजुल ईमान जिनका खजानुल इरफान है, हज़रत मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह तआला। आपकी अल-कलिमतुल उलिया आप पढ़ कर देखिए कि अल्लाह ने इल्म की कैसी गहराई और गवासियत। आपके शागिर्दों के अंदर मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमहुल्लाह, ये बड़े बड़े उलमा पाकिस्तान के अंदर जो है, ये हज़रत सदुल्लाह फादिल रहमतुल्लाह तआला, ये नईमी की निस्बत जहाँ पर भी होगी ये निस्बत जाएगी हज़रत सदुल्लाह फादिल ताजुल उलमा हो रहमहुल्लाह तआला, जिनके नाम से मेरे दोस्तों बुजुर्गों ये आराम बाग और फिर जहाँ मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब क़िबला का मदरसा जामिया नईमिया, इसकी निस्बत भी हज़रत सदुल्लाह फादिल नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह से। और मैंने खुद हज़रत मुहद्दिस कबीर मुहद्दिस आदम गुलाम रसूल सईदी रहमहुल्लाह को देखा कि मैंने कहा आपने सरफराज गखड़वी का रद्द लिखा, इसकी वजह क्यों पेश आई? फरमा मुझे दिली तौर पर सदुल्लाह फादिल से बड़ी मोहब्बत थी। जब उसने तनकीद मतीन बर तफसीर नईमुद्दीन लिखी तो अब मैंने कलम उठाकर उसका तीह पाँचा कर दिया और 78-79 में लिखी हुई किताब तौज़ीउल बयान जो आज तक लाजवाब है, अल्लामा सईदी की। अल्लामा सईदी रहमतुल्लाह अलैह जो हमारे असर के मुहद्दिस आज़म हैं, 16 जिल्दों में उन्होंने बुखारी शरीफ की शरह की है, 7 जिल्दों में जामे शरह मुस्लिम की है। और इसी तरह आपने मेरे दोस्तों बुजुर्गों 12 से 13 जिल्दों में तिब्यानुल कुरान में काम किया। इतना बड़ा हदीस में और कुरान का काम बर्रे सगीर के अंदर न बदमज़हबों की तरफ हुआ, न अहले सुन्नत में इतना बड़ा काम हुआ है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बड़ा काम करने का शर्फ अल्लामा गुलाम रसूल सईदी को अता फरमाए, जो इसी फिटिलबी एरिया में जामिया नईमिया की शेखुल हदीस रहे। अल्लाह उनकी कब्र पर अनवार व तजल्लियात की बारिश। ये हम उनकी तारीफ नहीं कर रहे हैं, हम खुद अल्लाह की बारगाह में खुद को मोतबर कर रहे हैं। उन अल्लाह वालों का जिक्र जो है, अल्लाह के कामिलीन का जिक्र, ये हमारे गुनाहों का कफ़ारा है। मैंने हज़रत अल्लामा सईदी अलैहि रहमत से ये भी सुना है, आपने जो किताब लिखी थी वो आपने मेरे दोस्तों बुजुर्गों नईमुल बारी सदुल्लाह फाजिल की निस्बत, लेकिन पता चला कि सलीमुल्लाह देवबंदी ने इस नाम से किताब लिखी है, तो आपने फिर नईमुल बारी तो नाम नहीं लिखा, लेकिन उसी से मुश्तक करते हुए नेमतुल बारी कर दिया जो शरह बुखारी की है। तो यानी ये मैं बता रहा हूँ, ये कौन शख्सियत है जिनकी तरफ ये उलमा अकीदत की पलखें झुका रहे हैं। ये सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी जिनका लक़ब मुबारक सदुल्लाह फाजिल बदरुल अमासिल, ये मुरीद होने गए हैं शाजी मियाँ के पास।
ये मुरीद होने गए शाजी मियाँ के, और शाजी मियाँ का फैजान देखे मुराकबा किया और कहा मौलाना तुम्हारा हिस्सा हमारे पास नहीं है। ये होते हैं सही, ये गोदाम में नहीं जमा करते इनको सब। आप देखिए विलायत हजरत की, फरमाया मौलाना इतना कामिल बंदा है पकड़ कर बिठा दें कि जनाब नाम हो के सदुल फाजिल यहाँ से। फरमा मौलाना तुम्हारा हिस्सा हमारे पास नहीं है, तुम्हारा हिस्सा जो है वो तुम्हारे उस्ताद मौलाना गुल मोहम्मद साहब के पास है, उनसे जाकर मुरीद हो जाओ। तो वो वहां मुरीद हुए, पूरे आलिम हुए। आला हजरत के इल्म की उठान को देखकर आला हजरत फादिल बरेलवी रहमहुल्लाह ने अपने इल्म से लोगों को खींचा है। सदरुल शरिया आपके इल्म से मुतासिर होकर पहुंचे मेरे दोस्तों, सदुल फाजिल पहुंचे, और जब पहुंचे तो फिर आला हजरत के होकर रह गए। तो आला हजरत से भी खिलाफत सैयद नेमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह की है, लेकिन ये पहले पहुंचे थे गोया कि हजरत शाजी मियाँ रहमहुल्लाह के पास, और शाजी मियाँ ने फरमाया कि नहीं मौलाना जाइए, आपका हिस्सा आपके उस्ताद के पास रखा हुआ है। तो इससे आप शाजी मियाँ रहमहुल्लाह के उस दौर के अंदर विलायत का एतबार देख सकते हैं कि ये किन उलमा का मैंने नाम लिया है और ये निस्बत सदुल फाजिल से करते हैं। तो मैं अब आगे बढ़कर बात को मुख्तसर कर देना चाहता हूँ, और उसके हवाले से कुरान की आयत जो मैंने पढ़ी है उसका वक्त नहीं है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसका तर्जुमा फिर करेंगे। हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा साहब मौजूद हैं, इंशाअल्लाह ये नात शरीफ भी पढ़ेंगे। मैं बात यहाँ समेट रहा हूँ तारीख के हवाले से। नवाब कल्ब अली खान साहब की मैं बात कर रहा था। ये रामपुर के बहुत बड़े नवाब थे। आला हज़रत फादिल बरेलवी रहमहुल्लाह के ससुर जो हैं यानी हुज्जतुल इस्लाम के नाना, वो वहाँ पर नौकरी करते थे, मौजूद थे। तो नवाब कल्ब अली खान साहब ने कहा कि मौलाना अहमद रजा साहब को दावत दीजिए हमारी तरफ से। बहुत बड़े नवाब, उनको किसी की परवाह नहीं, लेकिन आला हज़रत फादिल बरेलवी के इल्मी जोबन और आपके तकवा तहारत ऐसे हैं कि नवाब साहब ने ये फरमाइश की कि हुजूर आप जो है वो। तो आला हज़रत को जब दावत पेश की गई तो आला हज़रत रामपुर आए। जब रामपुर आए तो वो दौर और था। नवाब कल्ब अली खान का एक पलंग था जिस पर वो खालिस खुद बैठते थे, किसी में जुर्रत नहीं कि नवाब के पलंग पर जाकर बैठे। लेकिन जब आला हज़रत आए तो वो उतरे, दूसरी जगह पर बैठे और आला हज़रत को उस पलंग के ऊपर बैठाए। ये नवाब कल्ब अली खान साहब। इनका बेटा जो है वो शियत की तरफ चल पड़ा। नवाब कल्ब अली खान हजरत शाजी मियाँ को भी दावत देते थे और शाजी मियाँ का जाना भी साबित है। लेकिन जब नवाब कल्ब अली खान साहब का इंतकाल हो गया, देखिए पीरों का अकीदा कैसे होता है, शाजी मियाँ का अकीदा कैसे था। तो बेटा जो था वो बदमज़हबियत की तरफ चला और अहले सुन्नत की राह को छोड़ दिया था, शिया हो गया था। जब उसने दावत दी है तो आज भी आप देख सकते हैं मसालिक सालिकीन वगैरह किताबों के अंदर ये मौजूद है कि हजरत शाजी मियाँ रहमहुल्लाह ने उसकी दावत को कबूल नहीं किया और नहीं गए, इस वजह से ये बदमज़हब हो चुका है, हम नहीं जाएंगे इसके पास। तो ये है विलायत इन बुजुर्गों की कि हजरत शाजी मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह का मकाम मर्तबा और करामात तो बारिश के कतरों की तरह हजरत शाजी मियाँ रहमहुल्लाह की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने वो बरक़ात, वो समरात, वो बुलंदी हजरत शाजी मियाँ को अता फरमाई। और शाजी मियाँ का जिक्र हमने अपने घर में अपने वालिद गिरामी से यूँ समझ लीजिए कि बचपन से सुना है। और हजरत का जो जिक्र हुआ खतीब पाकिस्तान हमारे बहुत अजीम बुजुर्ग हजरत हमज़ा अली क़ादरी साहब रहमहुल्लाह ताला, जिनका जिक्र मैं अक्सर करता हूँ आपके साथ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो आप हमारे बुजुर्गों में से हमज़ा अली क़ादरी साहब रहमहुल्लाह, अल्लाह उनको उनकी कब्र शरीफ को जन्नत का बाग बनाए। यानी जब हमारा यूँ समझिए कि बिल्कुल बचपना था, उस वक्त जैसे ये छोटा बच्चा बैठा हुआ है ना, मैंने कई दफ़ा तकरीर में इस बात का ऐलान किया और एतराफ़ किया और बताया है, और इसको बताने से मुझे रूहानी खुशी होती है। जैसे ये बच्चा बैठा हो ना, बिल्कुल इस तरह मैं बैठा होता था और हज़रत खतीब पाकिस्तान हज़रत हमज़ा अली क़ादरी साहब तकरीर फरमाया कर, यानी उनकी तकरीरें हमने सुनी। बहुत बेमिसाल शख्सियत थे, बहुत मुत्तकी और परहेजगार शख्सियत थे, अल्लाह वाले थे, आशिक रसूल थे। मैंने उनके साथ फिर एक वक्त ऐसा आया कि हमने दरस निज़ामी ख़त्म भी किया। फिर ऐसा भी शर्फ का वक्त आया कि अल्लाह ने यह भी शर्फ दिया कि उनके साथ बैठ कर तकरीर करने का मौका मिला, उनके साथ टेलीविज़न के ऊपर बैठ कर जनाब मुख्तलिफ चैनल्स पर। लेकिन मैंने देखा कि बड़ी बुजुर्ग और मोतबर शख्सियत थी, अपने असागिर पर बड़े करम नवाज थे। अल्लाह का नेक बंदा वही होता है जो अपने बड़ों की वाह करता है और अपने छोटों पर शफ़क़त और मेहरबानी करता है। और हमने देखा है हमज़ा अली क़ादरी साहब रहमहुल्लाह किब्र करने वाले नहीं थे। और मेरे दोस्तों बुजुर्गों, और ये सारा फैज़ान किसका था? हज़रत क़ुतब वक्त अब्दुल रशीद क़िबला का। और ये फैज़ान किसका था? ये हज़रत शाजी मियाँ रहमतुल्लाह ताला। हज़रत हमज़ा अली क़ादरी रहमहुल्लाह से करीब मुलाकातों में शाजी मियाँ रहमहुल्लाह की मोहब्बत हमारे दिलों में बहुत ज़्यादा, क्योंकि वालिदैन से तो सुना था हमने, लेकिन बहुत ज़्यादा दिलों के अंदर घर कर गई। कुछ किताबें भी फिर हज़रत ने दी।
हमने मुताला किया, फिर जिंदगी का अपनी जिंदगी के सुनहरे मौक़ों में से जो मैं तहरीस नेमत के लिए कहता है, एक वक्त वो था कि जब मैं आस्ताना कदीरिया हाजिर हुआ और हजरत खुद में वक्त सैयदी मुर्शिदी अब्दुल रशीद मियाँ शाह साहब रहमहुल्लाह से हमारी मुलाकात हुई। और ये वो सिलसिला है जो बराह रास्त, क्योंकि हमारे वालिद से भी सिलसिला शाहजी मियाँ की तरफ जाता है और इस निस्बत से भी शाहजी की तरफ जाता है। शाहजी मियाँ रहमहुल्लाह सिलसिला कादरिया में, यूँ तो चारों सिलसिलों के अंदर आपको इजाजत और आप गोया के मुजाज थे, इसके मजाज नहीं, एक होता है मजाज और एक होता है मीम पर पेश मुजाज। मजाज तो वो हकीकत और मजाज होता है नकल या उसका, और मुजाज वो होता है अजाज और युजूज इजाजत, कि जिन्हें उस सिलसिले से इजाजत हासिल हो। तो हजरत शाहजी मियाँ रहमहुल्लाह ताला इन चारों सिलसिले के अजीम मुजाज थे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल वाला ने इस सिलसिले में बड़ी बरकत रखी है। और ये चंद कलिमात मैंने मुख्तसरन आपके सामने पेश किए हैं। इसको जिक्र करने के बाद हमारे दिल में एक हौसला इस्लाम के लिए पैदा होता है, ज़ौक़ पैदा होता है, अल्लाह की मोहब्बत पैदा होती है, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत पैदा होती है। बेनमाजी नमाजी हो जाते हैं, गुनाहगार गुनाहों से तौबा करके राह रास्त पर आ जाते हैं। शरीयत के बागी इनका जिक्र सुनकर बगावत को छोड़कर राह शरीयत पर आ जाते हैं। यह है वो नफ़ा दुनिया के अंदर जो औलिया के जिक्र से होता है। और वली होता ही वही है जिसके पास बैठने से आखिरत याद आ जाए, खुदा याद आ जाए, और बंदे का जो वक्त जाया हो गया है उसमें तौबा करके जो वक्त बच गया है शरीयत के रास्ते पर आ जाए, अपनी नमाजों की पाबंदी की तरफ आ जाए, माँ बाप के अदब की तरफ आ जाए, सच बोलने की तरफ आ जाए, हया और शर्म की तरफ आ जाए, शरीयत की इत्तिबा की तरफ आ जाए। यही मकसद उर्स का होता है कि इनके जिक्र से बंदा शरीयत से बेगाना नहीं होता, इनका जिक्र दिलों के अंदर शरीयत का एतबार, मोहब्बत, हैबत और आखिरत की तलब को पैदा करता है। अल्लाह अकबर। जिनके जिक्र करने से आज वो मज़ारों में हैं, उनके जिक्र से आज हमारे दिल में, हमारी जुबानों में हलावत इश्क मुस्तफ़ा ऐसे बिखर जाता है पूरे मुंह के अंदर मेरे दोस्तों। तो क़यामत का जब दिन होगा और शाहजी मियाँ की ज़ियारत का शर्फ हासिल होगा, इन औलिया के जिक्र का शर्फ हासिल होगा, क्योंकि ये सारे लोगों को इकट्ठा किया जाएगा। जो जिससे मोहब्बत करेगा वो उसी के साथ होगा। तो यकीनन जिसका खातिमा खैर के साथ हो, तो मैं कहता हूँ क़यामत ही उसके लिए एक शादी का मौका होगा कि इस तरफ भी करीब उस तरफ भी करीब, दो करीमों में मुझ गुनाहगार की बनाई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला अपने फजल व करम से इन उलमा को बरक़ात अता फरमाए, और शाहजी मियाँ रहमहुल्लाह को जो हमने जिक्र किया है इसकी सादत अता फरमाए। ये ईद उल अज़हा के बड़े करामत और इज़्ज़त वाले दिन चल रहे हैं, नमाज मत छोड़िएगा वरना बहुत वबाल आएगा। जहनी परेशानी इतनी आएगी कि आप परेशान होकर थक जाएंगे, क्योंकि ये जो 10 दिन है ना, 10 दिन कब आएंगे? जिस दिन हम कुर्बानी करते हैं। जिस दिन हम कुर्बानी करते हैं वो ज़िलहिज्जा का 10वां दिन होता है, 10 तारीख। तो ये 1 तारीख से लेकर 10 तारीख हदीस सही के अंदर है कि साल के हर दिन के मुकाबले में खुदा की बारगाह में ये 10 दिन सबसे ज़्यादा हुर्मत, इज्जत, जलाल और हैबत वाले हैं। बोलो सुभान। यानी जब चांद नजर आ गया था ज़िलहिज्जा का, देखो हुर्मत वाले महीने 4 हैं। बस इस पर मैं तकरीर खत्म करूंगा ताकि ये मसला भी आपको समझ में आए। हुर्मत वाले दिन क्या है? जिसमें क़िताल मना था, बाद मनसूख हो गया, इसलिए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ीक़ात के अंदर ही क़िताल किया हुनैन का, तो ये बाद में मनसूख हो। तो 4 महीने हुर्मत वाले हैं जिनकी बहुत हुर्मत बमाना हैबत और इज्जत है, और वो महीने खुदा को बहुत पसंद है। तो जो जगह खुदा को पसंद हो उस जगह पर अगर बंदा इबादत करे तो सवाब बढ़ जाता है। जो जगह खुदा को पसंद हो उधर गुनाह करे तो खुदा ज़्यादा नाराज़ होता है, अलियाज़ुबिल्लाह। इसलिए कहा गया कि हरम में एक नेकी लाख के बराबर है, और एक गुनाह जो है अलियाज़ुबिल्लाह लाख के बराबर, क्योंकि वो हुर्मत वाली जगह है, खुदा की पसंदीदा जगह है। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तो लिहाजा इन 10 दिनों का बड़ा एहतराम करना है। 4 महीने जो है वो हुर्मत वाले, 3 तरतीब के साथ है, एक गैर तरतीब, रजब का महीना, और उसके बाद आप आ जाते हैं ज़ीक़ात, ज़िलहज और मुहर्रम। ये 4 महीने क्या हैं बोलिए? ये हुर्मत वाले हैं। और हज के महीने कौन से हैं? हज का महीना है शव्वाल, ज़ीक़ात और ज़िलहज की 10 तारीख। इसलिए हमारे उलमा ने लिखा है कि किसी ने अगर रमज़ान में हज का एहराम बांधा तो ये मकरूह तहरीमी है, ये जायज़ नहीं है, उसे एहराम बांधना पड़ेगा हज का शव्वाल के अंदर। तो शव्वाल, ज़ीक़ात, ज़िलहज, ज़िलहज कौन सा जो महीना गुजर रहा है जिसकी 10 तारीख को हमने मेरे दोस्तों बुजुर्गों कुर्बानी करनी है। अब ये 2 मसले, तीसरा मसला आ जाता है अय्याम तशरीक़ और तकबीर तशरीक़। बोलो सुभान।
अय्याम तशरीक जिसमें हजरत उस्मान गनी की शहादत हुई है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ 31 तारीख को फैज़ान मदीना के साथ अस्करी पार्क ग्राउंड में जो अल्हम्दुलिल्लाह निज़ाम मुस्तफ़ा होता है, तो एक मरकज़ी उर्स हम करेंगे हजरत उस्मान गनी का 31 तारीख को इंशाअल्लाह इसी महीने की। हजरत उस्मान गनी की शहादत अय्याम तशरीक में हुई। अय्याम तशरीक क्या है? इसी महीने की 11, 12, 13 तारीख को अय्याम तशरीक कहते हैं, ठीक है। और एक है तकबीर तशरीक। तकबीर तशरीक क्या है? तकबीर कौन सी? मिलकर मेरे साथ पढ़ो, अल्लाहु अकबर। शाजी मियाँ का नाम लिया ताकि दिल नूरानियत से भर जाए और अल्लाह का जिक्र करने में मज़ावा आ जाए, जो भी इनक़िबाज़ है वो ख़त्म हो जाए और जिक्र औलिया की चाशनी आ जाए। बल्कि बेदार होकर, ऐसा हाथ नहीं, हाथ खोल दे बेटा, हाथ खोल और मेरे साथ पढ़, अल्लाहु अकबर। अल्लाह, मुंह से बोल, जितना तूने सियासी बोरी वालों का नारा लगाया उससे ज्यादा नारा लगा, बोल अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये बड़े जलाल वाली तकबीर है, बड़ी हुर्मत वाली। बंदे की अंदर की सारी गंदगी दूर हो जाती है, दिमाग की सारी बेसुकूनी निकल जाती है। ये तकबीर को कहते हैं तकबीर तशरीक। कौन सी जी? और ये शुरू हो जाएगी मेरे दोस्तों, ईद कौन से दिन है? सबको याद है ना जानवर को काटना कब है? तो अब आ जाइए मंगल, तो बुध को होगी 10 तारीख, बुध को होगी। और मंगल को क्या होगी? 12 तारीख, 9 तारीख जाग रही। तो बुध को होगी 10 तारीख और मंगल को होगी 9 तारीख। ये 9 तारीख को कहता है यौम आरफा। इस दिन का रोजा जरूर रखना। हुजूर ने फरमाया जिसने इस दिन का रोजा रखा, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, कि मुझे उम्मीद है कि उसके पिछले साल के गुनाह और आने वाले साल के गुनाह खुदा माफ कर देगा। सरकार दो आलम मेरी माँ हजरत आयशा कहती, सरकार ने जिन रोज़ों को नहीं छोड़ा, हर महीने के 3 रोजे, और उसके साथ साथ सरकार ने आरफा का रोजा जरूर रखा। और आरफा का रोजा आएगा मंगल के दिन। कब आएगा जी? मंगल के दिन। रोजा रखो, शुगर भी मेंटेन रहेगी, ब्लड प्रेशर भी मेंटेन रहेगा, दिमाग भी पुरसुकून रहेगा, और रोजे की बरकत भी बहुत बड़ी है। तो ये 9 जो है ये यौम आरफा है। इस दिन हाजी अराफात के मैदान में पहुंचता है, ये हज का रुकन है। और बात खत्म करते हुए 1 मिनट समझिए, ये जो 9 है ना, इसकी फजर की नमाज से तकबीर शुरू हो जाएगी। फजर की नमाज 9 की फजर की नमाज से शुरू होगी तो 13 के आखिर तक जाएगी। और हर फर्ज नमाज के बाद एक दफा इमाम और मुख्तदी बाबाज़ बुलंद पढ़ेंगे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये एक दफा पढ़ना वाजिब है, वाजिब है, और 3 दफा पढ़ना मुस्तहब है। और शाजी मियाँ का उर्स भी इसी महीने में है, यानी ये जो चल रही है तारीख ज़िलहिज्जा की, हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु अन्हु का उर्स भी इसमें है। लिहाजा ये बड़े फातिहे हैं, इसको बिल्कुल आप याद रखिए। और हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदिया नेकी जो हदिया पेश करना चाहें, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की बारगाह में, जिनकी निस्बत और हुर्मत से वो फ़दई ना हो बिज़बिन हज़ीम, जो कुरान ने कहा ये ज़ब अज़ीम जो है जो मिला है उनके सदक़े से। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये वो मुबारक चीज़ें हैं कि जो सबसे बड़ा तावीज़ है। न लिखने की ज़रूरत है, न टंगाने की ज़रूरत। आप ये काम करते चले जाइए तो जो दिल में मुरादें हैं, ये ज़िक्र, ये नाम, इस दिन का एहसास सवाब, फातिहा और एहतिमामी सबसे बड़ा वजीफ़ा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी राह पर लगे रहिए। मुझसे कहते हैं मौलाना आप तो लकीर के फ़कीर है। मैंने कहा अल्लाह हमें इसी लकीर का फ़कीर रखिए कि ये लकीर सीधी जा रही है बारगाह मुस्तफ़ा तक, कि सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। इधर उधर भटकने से अल्लाह महफूज रखे और ऐसा गुमा दे उनकी विला में खुदा हमें ढूंढा करे पर अपनी खबर को खबर ना हो। हज़रत अल्लामा आरिफ नईमी साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा इरफान कमाल साहब, तमाम बुजुर्गों को अल्लाह इसकी आला जज़ा अता फरमाए और हमें अपने बुजुर्गों के जिक्र के साथ दिली राहत और ईमान की गर्मी और जिक्र की गर्मी जो उनके नाम और मोहब्बत से मिलती है, अल्लाह वो इरफान बातनी हमारे लिए खलवत व जलवत के अंदर वो इश्क जज्बात से अल्लाह हमें बहरमंद फरमाए। और जिन बुजुर्गों का नाम लिया है अल्लाह उनकी रूहों को हमारी तरफ मुतवज्जि फरमाए, उनके तक़वा व तहरत का हिज़्ज़ वाफिर हमें अता फरमाए। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा। अभी तू क्या करेगा? मुझसे कहने लगे ये शजरा जेब में क्या रखा है? मैंने कहा एड्रेस रखा है, एड्रेस।
एड्रेस रखा है कि मैं कटी पतंग नहीं हूं, जिनका हूं अपने मुर्शिद से लेकर मौला अली और रसूलुल्लाह तक। ये शजरा हमारा एड्रेस है कि हम एक सिलसिला रखते हैं कि हम हादसाती रोड लोग नहीं है। तो मेरा इमाम कहता है कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोलो सुभान अल्लाह। कैसे आकाओं का, शाजी मियां का नाम लो, बोलो सुभान अल्लाह। आला हज़रत का नाम लो, बोलो सुभान अल्लाह। गौसे आजम का नाम लो, बोलो सुभान अल्लाह। सरकार गरीब नवाज का नाम लो, बोलो सुभान अल्लाह। मुंह खोल के बोलो सुभान अल्लाह, बड़ा आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। और आप कहिए चार यारों का ज़हन में तसव्वुर लाओ और बोलो सुभान अल्लाह। अशरा मुबशरा का तसव्वुर लाओ, बोलो सुभान अल्लाह। मुहाजिर और अंसार का तसव्वुर लाओ, बोलो सुभान अल्लाह। अज़वाज मुतहरात का नाम जहन में लाओ, बोलो सुभान अल्लाह। औलाद रसूल पंचतन पाक का नाम लाओ और फिर मचल के कहो हूं तो 2 टके का मैं नहीं, लेकिन निस्बत कैसी है, तो फिर मचल के क्यों ना कहूं कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों की। वाखिर दावा माशाअल्लाह। देग़म इस्लाम हज़रत पीर सैयद मुज़फ़्फ़र शाह साहब क़ादरी रज़वी दामद बरक़ातुहु आलिया खिताब दिल पज़ीर फरमा रहे थे। और आज ही लंबे सफ़र के बाद लाहौर से कराची और फिर यहाँ महफिल में तशरीफ़ लाए। मैं अपनी जानिब से अहले मोहल्ला की जानिब से सामीन क़ल्ब से आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और खुशामदीद कहता हूँ। और जो तवक्कुह था वही बयान आपने फरमाया। अल्लाह हम सबको इस्तिक़ामत नसीब फरमाए। हज़रत तकिए में हज़रत को इजाज़त है। हमारे बुज़ुर्ग मियाँ साहब तशरीफ़ लाएंगे, अलहाज गुलाम मुस्तफ़ा साहब पढ़ेंगे।